हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हैंडी लेसन्स। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था क्लास 8 का चैप्टर 1 जो फसल उत्पादन में प्रबंधन ये चैप्टर था। हमने इस सारा के नोट्स के बारे में पढ़ा था। हमने सारे नोट्स डिस्कशन किया था एनसीईआरटी बुक से। और आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगले वीडियो में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सो ये वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर्स और क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि फसल उत्पादन और प्रबंधन है। इससे रिलेटेड आंसर्स होंगे, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है ना फसल उत्पादन और प्रबंधन, तो उसमें पहला टर्म है फसल। हम वही समझ ले फसल होता क्या है, ठीक है। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक ही किस्म के पौधे बड़े किसी स्थान पर बड़े पैमाने पे, ये मान लीजिए ये एक खेत है, या फिर जिसको बड़ा पैमाना यहाँ कह रहा है ना, ये मान लेते हैं ये खेत है हमारा, ठीक है। जब किसान जो क्या करते हैं इसी में फसल लगाते हैं, तो एक ही किस्म के फसल जो होते हैं, मान लेते धान की फसल है वो लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये पूरे खेत में क्या होता है, एक ही किस्म के फसल जब उगाए जाते हैं तो क्या होता है, उसी को फसल कहते हैं। एक ही किस्म के जो पौधे लगाए जा रहे हैं पूरे खेत में, ठीक है। इस पूरे खेत में क्या हो रहा है, एक ही किस्म का पौधा लग रहा है, उसी को फसल कहते हैं। ऐसा नहीं होता है जैसे कि मान लीजिए ये खेत है, तो ऐसा नहीं होगा कि इतने आधे दिन में यहाँ पे धान की खेती होगी, यहाँ पे मटर की खेती होगी, या फिर आधे दिन में या चना की खेती होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो पूरे मतलब इस पूरे एरिया में क्या होगा, इस पूरे एरिया में एक ही तरह के पौधे लगाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि फसल किसे कहते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे कि फसल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ये क्या है दूसरा क्वेश्चन कि फसल कितने तरह के होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे। तो पहला होता है खरीफ होता है, और दूसरा क्या होता है रबी फसल, ठीक है। पहला फसल होता है वो होता है खरीफ फसल, और दूसरा होता है रबी फसल। खरीफ फसल क्या होता है, तो वही फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहते हैं। मतलब वर्षा ऋतु में बोए जाने जो भी फसल होते हैं, वर्ष जिसको बोया जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो खरीफ फसल कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें खरीफ फसल क्या हुआ, तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी चीजें क्या है, इससे खरीफ फसल होती है। ये सारे वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु में क्यों आता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में मतलब जो फसल होती है ना उसको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के धान जो है ना, धान कब उगाया जाता है, इसमें धान की जब खेती करते हैं ना, तो इसमें भर भर के मात्रा खेत में पानी दिया जाता है ताकि धान की फसल अच्छे से उग सके। अगर पानी कम मात्रा में रहेगा क्या होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, उपज अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्या है, हमारा रबी फसल है। दूसरा रबी फसल क्या होता है, तो वे फसल जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है, वे फसल जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको रबी फसल कहते हैं। एक तो है कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है, उसको रबी फसल कहते हैं। अब आते हैं जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है वैसे फसल को रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें रबी फसल है। ये आप लोग को नाम भी याद रखना है, और कुछ एग्जाम्पल से ये भी एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपका कि फसल कितने तरह के होते हैं, चाहे पूछ देगा रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से ये बताना है। तीसरा सवाल है जुताई किसे कहते हैं। क्या है, जुताई क्या होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है। जुताई वो प्रक्रिया है जिसमें भूमि को खोदा जाता है ताकि मिट्टी मुलायम हो और हवा का प्रवेश हो सके, जिससे फसल की जड़ें बेहतर तरीके से बढ़ सके, ठीक है। जुताई क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें भूमि को खोदा जाता है ताकि मिट्टी मुलायम हो और हवा का प्रवेश हो सके। एक खेत होता है, देखते हैं जुताई के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिससे मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी को क्या किया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है, ठीक है। मिट्टी में मिट्टी को उलट पलट किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। और उलट पलट करने का मतलब क्या कारण होता है कि मिट्टी से किया जाता है, मिट्टी के उलट पलट करने से क्या होता है, नमी बनती है मिट्टी में, ठीक है। नमी मुलायम होता है मिट्टी
मिट्टी है उसकी वजह से हवा का उसमें प्रवेश होता है। जब मिट्टी हवा का प्रवेश होगा तो उससे क्या होगा कि जो फसल की जो जड़ें होती है ना वो बेहतर तरीके से बढ़ती है, इसीलिए जुताई किया जाता है। इसीलिए खेतों में बीज डालने से पहले, फसल उगाने से पहले क्या की जाती है, तो जुताई की जाती है। ये भी आप लोग को पढ़ने वाली चीज है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं जुताई क्या होता है। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन के कृषि औजार क्या क्या है। ठीक है, मान लीजिए जो जुताई कर रहे हैं वो किन चीजों से करेंगे, वो भी मैटर करता है ना, तो किन चीजों से हम जुताई करेंगे। तो या उसको या फिर कृषि औजार भी कह सकते हैं कि कृषि औजार तो हल होता है, कुदाली होता है, कल्टीवेटर। आपने ट्रैक्टर देखा है, ट्रैक्टर जो होता है, ठीक है, ट्रैक्टर उसमें क्या होता है, अब पीछे के साइड में, ठीक है, पीछे के साइड में ना एक ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ रहता है, लोहे की कील होती है, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें ऐसे ऐसे ये मतलब ऐसे उसमें बना रहता है, लोहे की कील जैसे निकली होती है। ये क्या होता है इसका काम, ये मिट्टी को ये खोदते रहता है, ट्रैक्टर आगे बढ़ती जाती है और ये क्या करता है, ये मिट्टी में इसको खोदता रहता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ये इसी को क्या कहते हैं, कल्टीवेटर। ठीक है, इसको कल्टीवेटर कहते हैं। तो ये चीज आप तो ध्यान में रखिएगा। आप लोग के एनसीईआरटी बुक में इस कल्टीवेटर का फोटो भी दिया हुआ है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं कि कल्टीवेटर दिखता कैसा है। अब हम लोग जाएंगे दूसरे सवाल की ओर। सो हमारा हमारा पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो पांचवा क्वेश्चन है, अच्छे बीज क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो बीज होते हैं वो अच्छे बीज क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी हमारा सवाल है। तो अच्छे बीज महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनसे स्वस्थ और अच्छी पैदावार वाली फसलें उगती हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ होता है। अच्छे बीज होने का क्या मतलब है या फिर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम खेत, जो हमारा ये खेत, इसमें हम जो बीज बोते हैं, ठीक है, वो अगर अच्छा बीज होगा तो क्या होगा, इसमें अच्छा बीज होने के बाद अगर हम इसमें अच्छे पानी की मात्रा देते हैं, इसकी सिंचाई अच्छे से करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये जब बड़ा होगा तो क्या होगा, अच्छी फसल में बदल जाएगा। क्या होगा, ये सारे जो बीजें हैं क्या होंगी, बड़ी होंगी तो एक अच्छे पौधे, एक अच्छी फसल हमें देंगे। इसीलिए अगर मान लेते हैं बीज में ही कुछ प्रॉब्लम है, बीज ही अच्छा नहीं है, खराब बीज है, तो क्या होगा, फसल बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, हम इसमें कितना भी पानी दे दे, कितने भी उर्वरक को खाद दे दे, क्या होगा, फसल अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि बीज की जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो, ताकि जो फसल की पैदावार होगी वो बढ़ जाएगी और इससे किसानों को लाभ होगा। ठीक है, इससे किसानों को लाभ होगा। इसको मैं रख कर दूं। अब आते हैं हमारा छठा क्वेश्चन पे, कि छठा क्वेश्चन क्या है, तो खाद और उर्वरक का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है कि खाद, जैसे कि हम खेतों में खाद और उर्वरक डालते हैं, तो वो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, ये हमारा सवाल है। तो देखिए, खाद और उर्वरक का प्रयोग मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने और फसलों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, खाद और उर्वरक का प्रयोग मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने और फसलों की वृद्धि को बढ़ावा देने, मतलब मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें खाद और उर्वरक देते हैं, और ताकि जो फसल हो हम उसमें डाल रहे हैं बीज के तौर पे, जो हम बीज उसमें बो रहे हैं, उसकी जो पैदावार हो, जब बीज बड़ा हो, क्या कैसे हो, वो अच्छी तरीके से उसमें पौधा वो बने, अच्छा फसल हमें मिले, इसीलिए हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिप सिंचाई क्या होती है। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि ड्रिप सिंचाई क्या होती है। तो ड्रिप सिंचाई एक पद्धति है जिसमें पानी को पाइप के माध्यम से धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम हो। ठीक है, ड्रिप सिंचाई क्या है, तो ये एक पद्धति है जिसमें पानी को पाइप के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते ये हमारा खेत है, इसमें जो हम फसल लगाए हुए हैं, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे एक पाइप लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको एक पाइप के सहारे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, पाइप के सहारे लगा दिया गया, और यहाँ पे क्या होता है, मशीन होता है, जहाँ पानी का टैंक रहता है, यहीं से पानी जाता है। तो जब हम यहाँ से मशीन ऑन करेंगे तो पानी इसी पाइप से होते हुए फसल की डायरेक्ट जड़ तक ही जाएगा। ठीक है, जहां जहां फसल बोया जाता है, जैसे कि मान लीजिए इस एक लाइन हो गया, ये 2 लाइन हो गया, 3, तो यहाँ क्या होता है,
जैसे अगर हम यहाँ से पानी छोड़ रहे हैं तो यहाँ के बाद ये जो इस तीनों लाइन में, मतलब इस लाइन में जितने भी फसल होंगे उन सब तक पानी पहुंचेगा, ठीक है। फसल की जड़ों तक पानी जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी मशीन को क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई, इसी को कहते हैं ड्रिप सिंचाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद क्या होते हैं। हमारा जो जैविक खाद होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो जैविक खाद एक प्राकृतिक रूप से बनी खाद होती है। ये क्या होती है, प्राकृतिक रूप, मतलब नेचुरल खाद होती है, ये हमारे प्रकृति में ही मौजूद होता है, ठीक है। जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और मिट्टी की गुणवत्ता पर बनाता है। क्या करता है ये जो प्राकृतिक खाद होता है, ये पौधों के लिए आवश्यक पोषक, पौधों में क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है, साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अगले सवाल पे। फसल उत्पादन के लिए कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। फसल उत्पादन के लिए कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो फसल उत्पादन के लिए अनाज, फल, सब्जियां और तिलहन जैसे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अनाज में दाल चावल आ गया, फल हो गई, सब्जियां हो गई। ये तिलहन का मतलब समझते हैं आप लोग, तिलहन, तिलहन मतलब होता है वैसे फसल जिनसे तेल की प्राप्ति हो, क्या हो, तेल, वैसी फसल जिनसे तेल हमें मिलता हो उसी को तिलहन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सरसों, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सरसों हो जाएगा, उसके बाद से सूरजमुखी हो जाएगा, ठीक है। सूरजमुखी क्या होता है, तो तिलहन फसल होता है जिससे तेल मिलता है हमें, ठीक है। सूरजमुखी, ये सब आपको लिख लीजिएगा। और तिलहन फसल हो जाएगा सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। मूंगफली भी क्या होता है, तो वो भी तिलहन फसल होता है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि फसल उत्पादन के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं, तो हमने इसके बारे में नोट्स में पढ़ा था। अब एक बार देख लेते हैं कि कितने चरण होते हैं। तो पहला चरण होता है भूमि की तैयारी, बीज बोना, खाद उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, फसल सुरक्षा, फसल की कटाई, ये सारी चीजें क्या है, तो ये चरण होते हैं। जब हम खेती करते हैं उसे, उसके पहले की ये सारे चरण, ठीक है। इनके बारे में हमने डिटेल पूरा हमारे चैप्टर के समरी में पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं कि भूमि की तैयारी का क्या महत्व होता है, भूमि की तैयारी से क्या महत्व होता है, ठीक है। तो भूमि की तैयारी से मिट्टी में हवा का प्रवेश होता है। भूमि की तैयारी हम जब करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मिट्टी की खुदाई करते हैं, ठीक है। कोई भी फसल उगाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले मिट्टी की खुदाई करते हैं, मतलब जब उसमें मिट्टी होता है उसकी उलट पुलट उसको करते हैं मशीन के द्वारा, कुदाली के द्वारा, मतलब इन सब चीजों के द्वारा, ठीक है। उससे जब मिट्टी को हम उलट पुलट करते हैं उससे क्या होता है, तो मिट्टी में हवा का प्रवेश होने लगता है, ठीक है। मिट्टी में हवा का प्रवेश होता है जिससे पौधे की जड़ें जो होती है वो मजबूत होती है और फसल अच्छी पैदावार के लिए ये क्या होती है, अच्छी पैदावार के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अब फसल अगर मजबूत रहेगा जड़ से ही तो क्या होगा, उसकी जो फसल उसमें उपजेगा वो अच्छा होता है। इसीलिए भूमि की तैयारी बहुत ही आवश्यक है और ये सबसे पहले हमें यही करना चाहिए। अगला सवाल है बीज बोने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम बीज बोते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है कि बीजों का चयन सही होना चाहिए, ठीक है। बीज जो हम लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वो अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए या फिर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया, वो अच्छा होना चाहिए। अब बीजों की उचित गहराई और दूरी पर बोना, जैसे कि हम खेत में मान लेते हैं, ये खेत है, ठीक है। तो जो हम एक बीज लगाए, फिर दूसरी बीज लगाए, फिर तीसरी बीज लगाए, चौथी बीज, तो हम इसमें जो बीज बो रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, तो जो जो दूरी है ना एक बीज से दूरी, और दूसरे दूसरे बीज की जो बीज की दूरी है वो मतलब एक बराबर होनी चाहिए और कुछ कुछ दूर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक बीज यहाँ लगाए दूसरा बीज एकदम मतलब सटा के लगा देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा खासा गैप रहना चाहिए, ताकि ये जब फिर फसल बड़ा हो तो क्या होगा, क्या होगा बड़ा होने पे, ये पौधा बनेगा, ठीक है। पौधा बनेगा, ये इसकी जड़ें फैलेंगी, इसकी भी जड़ें फैलेंगी। अगर सब सटा सटा रहेगा तो क्या होगा,
वो कमजोर हो सकता है, फसल अच्छे से नहीं बढ़ सकेगी। ठीक है, जैसे पौधों की ठीक है, तो उचित गहराई होनी चाहिए जो मिट्टी में हम उससे दबा रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं मिट्टी का सरफेस है हमारा, ठीक है, इसमें जो हम बीज लगाए वो कितना नीचे तक जा रहा है ये भी मैटर करता है। ठीक है, वो सतह जो जमीनी सतह ऊपरी सतह से वो कितना नीचे बीज जा रहा है ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बीज एकदम अंदर तक डाल दे और एक बीज ऊपर में खेत एकदम ऊपर में ही और एक दूसरा बीज फिर से एकदम बिल्कुल अंदर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीजों के बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। सही समय पर बीज बोना जरूरी है ताकि फसल की अच्छी उपज हो सके, और सही समय पर भी बीज बोना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अगर समय पर अगर हम सही से नहीं करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा ना, शीत ऋतु, खरीफ ऋतु, ये सारी चीजें, खरीफ फसल कब उगाई जाती है, तो अगर हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, जो जिस मौसम में जो फसल उगती है उसी मौसम में बीज बोना चाहिए ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। अब आते हैं अगला सवाल, सिंचाई का क्या महत्व है। सिंचाई फसलों को आवश्यक पानी प्रदान करती है जिससे उनकी वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, सिंचाई फसलों को आर्थिक आवश्यक पानी प्रदान करती है। सिंचाई का मतलब क्या होता है कि फसल जो है उसको पानी देना। ठीक है, सिंचाई का मतलब यही होता है। अगर हम फसल में पानी देते हैं तो क्या होगा, जो फसल की जो वृद्धि होगी ना, जो मतलब फसल जो बढ़ेगा ना, वो क्या होगा, वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, उसकी विकास और उसका ग्रोथ जो फसल को होगा वो अच्छा होगा, इसीलिए पानी बहुत ही जरूरी है। पानी की सही मात्रा समय पर सिंचाई से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। पानी की सही मात्रा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा है ना, पानी की सही मात्रा। अब मान लीजिए वर्षा ऋतु में पानी की जरूरत होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में जो जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें अगर हम क्या करें, एक तो बारिश हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो नेचुरल आसमान से बारिश होती है वो बारिश हो रही है, तो उससे भरपूर मात्रा में हमारे फसल में खेतों में पानी है, लेकिन हम और एक्स्ट्रा पानी उसमें डाल दें तो क्या होगा, वो पानी ज्यादा हो जाएगा। ठीक, उससे क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, फसल में फसल की जो गुणवत्ता होगी वो खराब, फसल इतना अच्छा बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, और समय पर भी सिंचाई मतलब जरूरी है, जब सिंचाई की जरूरत है उसी टाइम पे होना चाहिए, ये नहीं कि कभी भी सिंचाई करने लगे। ठीक है, वही चीज यहाँ कह रहा है। फिर आगे है, खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है। तो खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि वे पोषक तत्वों और पानी का उपयोग करते हैं जिससे फसल की वृद्धि पर असर पड़ता है। क्या होता है, खरपतवार जो होता है फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होता है, ये पोषक तत्व व पानी का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये जो खेत है, खरपतवार मैंने जैसे बताया था जिससे पहले वाले क्लास में जब हम वीडियो में पढ़ रहे थे, उसमें खरपतवार क्या होता है। क्या होता है, जो फसल हमने इसमें लगाया ना, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने फसल लगाया, तो फसल में हम देखते हैं छोटे छोटे घास वगैरह भी आ जाते हैं उसमें, जो कि फसल नहीं होते हैं। उसके अलावा कुछ जंगल टाइप का जो रहता है, ठीक है, वो सब खरपतवार कहलाता है। ठीक है, तो वो भी फसल के साथ वो भी बड़ा होने लगता है। ठीक है, वो भी लगता है। तो क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनको जो पोषक तत्व की जरूरत होती है वो तो मिट्टी से ले रहे हैं, हमें तो जरूरत है कि हम जिस जो फसल लगा रहे हैं वो उसको उसको पोषक तत्व मिले, लेकिन साथ ही साथ जो घास फूस रहते हैं उनको भी पोषक तत्व वो भी छीनने लगते हैं जमीन से। वो क्यों, क्योंकि वो खेत में है, इसलिए जरूरी है कि वो खेत में ना रहे, उनको हटा दिया जाए। वही चीज यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था फर्स्ट चैप्टर के लिए खत्म हो जाता है, और अब हम अगले वीडियो में अपने सेकंड चैप्टर के बारे में समरी पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ ही साथ कमेंट भी ड्रॉप करें कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा, उसको आप इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। थैंक यू।